नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास वर्मा। आप देख रहे हैं शुभम ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मराज बेंद। 96 क्षेत्र के विजयपुर मान माधव इंटरमीडिएट कॉलेज में विजयपुर कंतित नरेश राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह की 106वीं पुण्यतिथि मनाया गया। सबसे पहले विजयपुर कंतित नरेश राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह की तस्वीर पर अनेक महान भावों में श्रद्धापूर्वक पुष्प सुमन अर्पित कर नम आंखों से प्रणाम किया गया। फिर अनुज प्रताप सिंह, भगवती प्रसाद चौधरी, मनोज श्रीवास्तव, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, राजेश नारायण तिवारी, योगेश सिंह, राजेंद्र सिंह, देवराज सिंह, लल्ला बाबू आदि महान भावों ने उनके जीवन तथा कार्यकाल पर प्रकाश डाला। राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह जी की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। 96 क्षेत्र के विजयपुर गांव स्थित मान माधव इंटरमीडिएट कॉलेज में रविवार को कंतित नरेश श्रीनिवास प्रसाद सिंह की 106वीं जन्म जयंती भावपूर्ण माहौल में मनाई गई। स्वर्गवासी राजा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। पूर्व विधायक भगवती चौधरी ने कहा कि श्रीनिवास प्रसाद सिंह 5वीं विधानसभा के सदस्य तथा जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में आम जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहा करते थे। जिला मिर्जापुर की खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बहुत ढेर सारे हमारे हलिया, मढ़ियान, पटेहरा, उस समय मिर्जापुर का विभाजन नहीं हुआ था। सोनभद्र के राजा साहब की 106वीं आज राजा साहब की 106वीं जयंती मनाई जा रही है। 106 वर्ष हो गया। 1918 में उनकी पैदाइश हुई थी और 1983 में वे गोलोकवासी हुए थे। ये विकासखंड 96 विधानसभा के 5वें विधायक थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। वो 1969 से 74 तक विधायक रहे और 74 से 77 तक जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। बड़े ही राजनीति में जो एक गरिमा होती है, राजनीति में जो एक साहस होता है, राजनीति में जो एक जज्बा होता है, एक विधायक के अंदर विधायक की जो एक हैसियत होती है, वो सारे मानक और राजा साहब विजयपुर खरे उतरे थे विधानसभा सदस्य के रूप में और जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में। आज तो राजनीति लक्ष्य भ्रष्ट हो गई। राजा साहब जैसे लोग जब राजनीति में जाते थे तो राजनीति में क्षेत्र का विकास होता था, जिले का विकास होता था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा का विषय रहता था कि कोई विधानसभा में विधायक चुन करके कंतित स्टेट से राजा साहब विजयपुर आए। वह स्थिति थी। अधिकारियों पर हनक था। अधिकारी उनकी बातों को अनसुना नहीं करते थे। अभी अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, एक बात नहीं पूछते थे राजा साहब 3 बात पूछते थे अधिकारियों से कि आपका ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, आपको सस्पेंड कौन कर सकता है, आपको बर्खास्त कौन कर सकता है। इतने में ही अधिकारियों की हालत पतली हो जाती थी। 3 क्वेश्चन उनका हुआ करता था। आज उनकी जयंती पर आगे आने वाली पीढ़ी को निश्चित तौर पर अनुसरण करना चाहिए और आज उनकी जयंती मनाई गई है। वो पूर्ण रूप से वैष्णव थे, जैसा साहित्यकार महोदय ने कहा, पूर्ण रूप से शाकाहारी थे और भली भांत धार्मिक थे, उदार थे। इतनी बड़ी विरासत थी, जो कोई भी आया सबका वो हर ढंग से कल्याण किए। नौकरी के माध्यम से कल्याण किए, जमीन जायदाद दे करके कल्याण किए और धार्मिक आयोजन करके कल्याण किए। तमाम बावली बनवाए, तालाब बनवाए, मंदिरों का निर्माण किए। राजा के जो एक गुण होते थे वो सारे उनमें विद्यमान थे। मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी धन्यवाद। देखने कार्यक्रम किया गया और इस जयंती में क्या पूर्ण रूप से लोगों को बताया गया, किस विषय पर चर्चा की गई और राजा साहब की किस प्रकार की जीवनी थी उसको बताने की। देखिए, ये क्षेत्र का सौभाग्य है कि ये क्षेत्र जो कंतित के नाम से जाना जाता था और हम लोग राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह जी को कंतित नरेश के नाम से संबोधित करते थे, तो इस क्षेत्र का सौभाग्य था कि राजशाही के बाद उनका आगमन, उनका पदार्पण लोकशाही में भी हुआ और उत्तर प्रदेश के 5वें विधानसभा के वो सम्मानित सदस्य निर्वाचित हुए और अपनी उस गरिमा को, उस कर्तव्य का निर्वहन उन्होंने
राजशाही से हट करके लोकशाही के रूप में जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्याओं को सुन करके और उसका समाधान करने में एक लोकप्रियता हासिल की। आज भले वो हमारे सामने भौतिक रूप से लुप्त है, लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनके द्वारा स्थापित आदर्श मूल्य लुप्त नहीं है और हम लोग उनको बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ उनको नमन करते हैं और उनकी उपलब्धियों का बखान करते हैं। विधानसभा सदस्य के बाद वो फिर जिला परिषद के अध्यक्ष हुए जब दोनों जिला एक था, और उसकी भी भूमिका का निर्वहन उन्होंने बड़ी ईमानदारी निष्ठा से किया और हमारा सौभाग्य था कि मैं उनसे बहुत जुड़ा रहा। उनका स्नेह, उनका प्यार, मोहब्बत हमें मिला और हम भी उनके नक्शे कदम पे चल के उसी तरह से आगे बढ़े। तो आज ये अगर 106वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है और ये बाबू जनेंद्र सिंह ने, राजेश सिंह जी ने, इन लोगों ने, राम सिंह जी ने, अगर इन लोगों ने ये व्यवस्था की है तो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगा। जो हमारे यहाँ से संस्कृति लुप्त होती जा रही है, पूर्वज पूजा की, जो एंचेस्टर वर्शिप की बात की जाती थी, तो कम से कम इसी बहाने हम उनकी जयंती के माध्यम से उनको नमन करेंगे। उनके द्वारा स्थापित, उनके द्वारा किए गए, उनके द्वारा लिखे गए जो सेवा का पुस्तक है, उसके पन्ने को पलटने का एक अवसर मिला है और लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ। मैं राजेश सिंह हलिया के बैधा गांव का रहने वाला हूं। आज राजा साहब के यहाँ पे जयंती मनाई गई और देख रहे हैं काफी लोग उनके इतिहास के बारे में चर्चा की। उनका क्या इतिहास रहा है? आज हम लोग कंतित विजयपुर राज्य के 20वें राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह की जयंती मना रहे हैं और 106वीं जयंती हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। वो इतने बड़े महापुरुष थे कि पूरे कंतित राज्य को उन्होंने विकास के लिए विधायक रहते हुए, जिला परिषद के अध्यक्ष रहते हुए, सिंचाई की व्यवस्था, विकास की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वो किसी भी जात पात धर्म के भेदभाव से ऊपर उठ के एक ईश्वर की तरह किया करते थे। उसी को हम लोग याद कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी में हम लोग उस परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं। और ये जो कंतित राज परिवार का इतिहास है, ये 20वें राजा थे अपने श्रीनिवास प्रसाद सिंह, लेकिन इनके पूर्ववर्ती राजाओं का एक गरिमामयी इतिहास रहा है। जो अपना गिरजापुर नगर था, जिसको 1720 में मुगल आक्रांता मिर्जा बकी बेग ने राजा अनूप शाह का किला ध्वंस करके गिरजापुर को मिर्जापुर नगर बना दिया था। हम पूरे कंतित राज परिवार से, पूरे कंतित स्टेट से, इस पूरे विंध्य क्षेत्र के एक एक आत्मा से इस अवसर पे आग्रह करेंगे कि पुनः वो अपना पुराना राजा अनूप शाह द्वारा स्थापित कंतित नरेशों की परंपरा का स्थापित गिरजापुर नगर का नाम बहाल किया जाए और ये पराधीन मलेच्छी नाम हटाया जाए। और इसी के पूर्वजों ने अपने जो राजा दैया थे, धनुष दलन राय जी राजा साहब हुआ करते थे, उन्होंने माँ कज्जला देवी के नाम पे, जिनको आज हम लोग विंध्यवासिनी देवी के नाम से भी जानते हैं, तो माँ कज्जला देवी से ही मिर्जापुर की महान कजरी की परंपरा शुरू हुई थी। तो उस हम परंपरा को भी याद करते हैं और आगे आने वाले समय में हम लोग कजरी को भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेंगे और ये गिरजापुर नगरी का पुनः नाम स्थापित करेंगे और ये मलेच्छी नाम मिर्जापुर को मिटाएंगे इस विंध्य धरा पर से। और हम लोग राजा कंतित के जो राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह जी 20वें राजा थे, उनके दयालुता के, उदारता के, महानता के सभी गुणों को आगे आने वाली पीढ़ी में बताएंगे और पूरे कंतित राज्य को जागृत करेंगे। यही आज का संदेश है।